आज का लीड कोड पीओटीडी है। क्वेश्चन नंबर 1611, मिनिमम 1 बिट ऑपरेशन टू मेक इंटीजर जीरो। क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे कोई इंटीजर दिया है, उस इंटीजर को मुझे जीरोस में चेंज करना है। तो हम यदि उसके बिट को चेंज करेंगे जीरो में तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे। इट मीन्स जैसे 1111 दिया है, दिस इज मेरा कोई एन है, उसका बिट, ठीक, इसको मुझे 001 में चेंज करना है, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे ये हमको बताना है। इन ऑपरेशन करने के लिए तरीके दिए हैं। क्या क्वेश्चन में तरीका क्या दिया है कि हम यदि मेरा जो राइट मोस्ट पोजीशन है उसको हम जीरो कर सकते हैं। इट मीन्स 1 1 0 1 है, तो मेरा जो राइट मोस्ट है इसको हम चेंज कर सकते हैं। और कैसे चेंज कर सकते हैं जीरोस में। यदि मेरा आयत पोजीशन, यदि हमको किसी भी आयत पोजीशन को जीरोस में चेंज करना है या फिर चेंज करना है उसके बीट को, तो हम उसके लिए क्या देखते हैं, i-1 पोजीशन। यदि लेट हम ये मेरा आई है और i-1 ये हो जाएगा कि मेरा i-1 पोजीशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और i-2 टू थ्रो जीरो बिट। इट मीन्स i-2 यहाँ पर हो गया i-2 से लेकर जीरो पोजीशन तक। इट मीन्स यहाँ तक क्या होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, तभी हम आई वाले पोजीशन को जीरो कर सकते हैं। यदि हमको मेरा कोई नंबर है, उसका बिट नंबर 1101 है, इसको यदि हमको जीरो में कन्वर्ट करना है, 0 0 0 0, तो हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा राइट मोस्ट होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको 1101 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद किसको कर सकते हैं, इसको करेंगे क्योंकि ये मेरा है और इसके पिछले वाला मेरा क्या 1 है, क्योंकि i-1 पोजीशन मुझे 1 चाहिए, 1 है तो। और उसके बाद i-2 से लेकर जीरो पोजीशन तक जीरो होना चाहिए। i-2 ये हो गया और जीरो पोजीशन यहाँ तक हो गया, मतलब i-2 से लेकर जीरो पोजीशन तक जीरो होना चाहिए। तो हम इसको i वाले को चेंज कर सकते हैं, जीरो है तो 1 कर सकते हैं, 1 है तो जीरो, तो ये हमारा 0 1 0 0 हो सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं हम, अब इसको चेंज करना है। इट मीन्स इसके पिछले वाला 1 होना चाहिए, तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 0 1 0 1 ये कर सकते हैं। ठीक, इसको हमको 1 बनाना है, तो इसके इस बीट को चेंज कर सकते हैं। इसके पिछले वाला 1 है और ये जीरो पोजीशन ऑलरेडी है, तो हमको इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, जीरो पोजीशन तक ऑलरेडी है। इसको हम 0 1 1 और 1 और जीरो पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, 0 1 1 एंड 0। तो हम इस पोजीशन को सिंपली जीरो कर सकते हैं क्योंकि उसके i-1 पर 1 है और जीरो पोजीशन तक जीरो है, तो मेरा 0 0 1 और 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब इसको मुझे करना है, तो उसके पिछले वाला 1 होना चाहिए, तो राइट मोस्ट पोजीशन है, तो उसको भी हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 0 0 1 1, ठीक है। तो इसको भी 0 0 0 और 1 कर सकते हैं, और लास्ट बिट क्या है मेरा 0 है, 0 0 0 एंड 0, ठीक है। ऐसे मुझे कन्वर्ट करना है और स्टेप चेक करना है कि कितने स्टेप्स लगे। तो यहाँ से चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9, ठीक है। और मेरा ये एन क्या है, एन क्या था, ये 1 हो गया, 2 4 8, इट मीन्स 13, मेरा 13 नंबर है, ठीक है। 13 नंबर है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, 3 को मुझे जीरो बनाने में कितने स्टेप्स लगेंगे, 3 का 1 होता है, फिर ये होता है, तो मेरा टोटल 2 स्टेप्स में ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है, ऐसा कहीं पूछा नहीं जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। ये हार्ड है इंट्यूशन डेवलप करने के लिए, फिर कोई मेरा बिट मैनिपुलेशंस का कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है। तो इसमें ये है कि जैसे ये दिया है, ये एन को जीरो में चेंज कर रहा है, ठीक है। यदि हम जीरो को एन में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो जितना स्टेप इसमें लगेंगे उतना ही स्टेप इसमें भी लगेंगे। तो हम रिवर्स मेथड अप्लाई करेंगे कि जीरो से एन की तरफ जाए, ठीक है। तो जैसे कि हम 4 ले लेते हैं, 4 है, ठीक। 4 को कन्वर्ट करने में कितनी मुझे ऑपरेशन लगेंगे, 1 0 0। क्या कर सकते हैं, इसको तो कर नहीं सकते क्योंकि इसके पिछले वाला 1 होना चाहिए। यहाँ से चेक करते हैं, 1 0 1, पहले स्टेप ये हो गया, ठीक है। इसको चेंज कर सकते हैं, हाँ 1 1 और 0, 1 1 1, यहाँ पर 0 नहीं है, 1 होगा, ठीक है। अभी पीछे हमने देखा। अब हम इसको 0 कर सकते हैं और ये तो ऑलरेडी 0 कर सकते हैं, जैसे 1 1 0 की राइट मोस्ट पोजीशन है, ठीक है। इसको 0 कर सकते हैं क्योंकि इसके पिछले वाला मेरा क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1, इसको 0 कर सकते हैं, 0 1 एंड 0। अब इसको कैसे 0 करेंगे, 0 1, इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई इजीली हम 0 कर सकते हैं, 0 0 1, और लास्ट बिट इसको 0 भी कर सकते हैं, 0 0 एंड 0। तो 4 को करने में मुझे इतने स्टेप्स लगे, कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ से हमें एक एग्जाम्पल, एक हमें फार्मूला मिलता है, 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। जो मेरा k है, बिट का पोजीशन है, जैसे 4 में मेरा 1 0 0 है, तो 0 का पोजीशन 0, इसका पोजीशन 1, इसका पोजीशन 2, तो मेरा ये जो बिट है इसका पोजीशन क्या है, 2 है। इस फार्मूला में रखते हैं। फार्मूला में रखने में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया, 2 पावर 3 माइनस 1, मतलब 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। काउंट करें, एक स्टेप्स, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप, 4 5 6 7 स्टेप, मुझे 7 स्टेप यहाँ से मिले। तो यही मेरा सिंपली एक फार्मूला है
कि हम हर बीट बढ़ाते जाएंगे। इट मीन्स हम स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 में कितना ऑपरेशन लगेगा, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 16 एंड 32 एंड ऐसे सो ऑन। ठीक है, 2 में निकालेंगे, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में, फिर 32। जितना मुझे 4 को जीरो करने में ऑपरेशन लेंगे, उतना ही ऑपरेशन मुझे 7 तक नंबर लगेंगे। इट मीन्स 4 से 7 तक सेम बिट ऑपरेशन लगेंगे, 8 से 15 तक सेम बिट ऑपरेशन लगेंगे, 16 से 31 तक सेम बिट ऑपरेशन लगेगा। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, एक हम 1 से स्टार्ट करें, 1 का बिट निकाल लें, मेरा एन कोई नंबर होगा जो भी जिसको भी मुझे जीरो बिट में चेंज करना है। ठीक है, तो हम 1 किए, इसको राइट शिफ्ट किए, इट मीन्स 2 हो जाएगा। तो ये मेरा 2 जब तक मेरा छोटा है तब तक हम इसको बढ़ाते जाएंगे। जैसे 2 के बाद 4, मान लो मेरा ये हो गया 17। ठीक है, तो 2 फिर 4 का निकाल दिए कि 4 को कंप्लीट करने में कितना ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, 4 को ऑपरेशन किए तभी 7 आया था, और माइनस कर देंगे 2, इसको है, तो इसको करने में मुझे 2 ऑपरेशन लगेंगे। ऐसे मुझे 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 32 आएगा। तो हम 16 का जो निकालेंगे बिट, वही मेरा 17 का भी होगा, क्योंकि 16 से 31 तक का ऑपरेशन सेम है। तो सिंपली यही हम यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया, आंसर ले लिया जो भी आएगा, कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कि मतलब बीट हो गया, कि बीट का पोजीशन क्या है। यदि मेरा 4 है तो इसमें 0 0 1 था, तो ये मेरा के हो जाएगा कि 3 है पोजीशन। के का पोजीशन बढ़ा देंगे, क्योंकि जब मेरा 1 होगा, दैट मीन्स जब मेरा नंबर 1 होगा तो उसका के का पोजीशन यहाँ होगा। जब 2 होगा मीन्स 0 1, तो के का पोजीशन यहाँ होगा। जब मेरा 4 होगा तो 1 0 0, के का पोजीशन यहाँ हो जाएगा। ठीक, कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, तो वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और मास्क मेरा वही नंबर चेक करेंगे कि जो मेरा नंबर एन है कि नहीं। ठीक है, तो क्या मेरा स्टार्ट करेंगे 1 से, क्या मेरा 1 एन से छोटा है, मान लो एन मेरा 17 है, तो मेरा मास्क वैल्यू बढ़ता जाएगा। मास्क और एन से कंपेयर करते जाएगा कि उससे बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो वही कर रहे हैं, और ये मेरा फार्मूला है भाई, 2 की पावर के प्लस 1 माइनस 1, और उसमें माइनस आंसर क्या है, ये इसलिए किया है जैसे मुझे 8 का निकालना है। ठीक है, तो आंसर में तो मेरा पिछला आंसर क्या होगा, 4 है, 2 है, 1 है, पहले 1 का निकालेंगे, फिर 2 का। यदि मुझे 8 का निकालना है तो मैं इसका 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 क्यों रखूँ। ठीक है, तो जब मैं 2 का निकालूंगा तो 1 वाला माइनस कर दूंगा, तो मुझे 2 का मिल जाएगा। जब मैं 4 का निकालूंगा, तो मैं इसके पहले 2 का निकाला था, तो 4 में से 2 को निकाल दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये आ जाएगा। जब मुझे इसका निकालना है, जब मुझे इसका निकालना है, तो हम 4 का क्या करेंगे, तो 4 का जो आया होगा आंसर, उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो मास्क को हम बढ़ाते जा रहे हैं, इट मीन्स 1 है तो 2 कर दिया, फिर 4 कर दिया, फिर 8 कर दिया, फिर 16 कर दिया, फिर 32 कर दिया। जैसा भी मेरा नंबर होगा वैसा बढ़ाते जा रहा है। और कि मतलब बीट का पोजीशन, ठीक है, क्योंकि अगर मेरा 1 में बीट का पोजीशन 1 होता है, 2 में 2 होता है, 4 में 3 होता है, 8 में मेरा 4 होता है, 16 में मेरा 5 होता है, 32 में मेरा 6 होता है। ऐसे ऐसे बीट भी बढ़ता जाएगा, यहाँ से मुझे बीट मिल जाएगा। और हम तब तक करेंगे जब तक मेरा मास्क मेरा लेस देन होगा एन से। ठीक है, जैसे ही मेरा बड़ा हो जाएगा, मतलब उससे अधिक हो गया, मुझे उससे कम तक का ही चाहिए। तो मुझे 15 का चाहिए, तो मैं 8 का निकाल लूंगा। जो मेरा 8 का आंसर होगा वही मेरा 15 का भी होगा। ठीक है, तो 16 का करने की जरूरत ही नहीं है। मैं 8 का निकालने के बाद फिर कहाँ जंप कर रहा हूँ, 8 का निकालने के बाद 16 पर। तो बट मेरा नंबर तो 15 ही है, तो मुझे 16 की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सा अप्रोच है, बस सही है। ऐसे ये क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं जाता है, हार्ड मार्क्स है ये, थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। ये इंटरव्यूज या फिर कहीं पर भी नहीं पूछा जाता है, बट कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सही है कि हम बिट का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा अप्रोच है। ठीक है, जिसमें हम एन से जीरो की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जीरो से एन को बना रहे हैं। कि चाहे हम किसी नंबर को जीरो करें, या फिर किसी नंबर को हम बना रहे हैं जीरो से, सेम ही ऑपरेशन लगेंगे। ठीक है, तो मेरा रिवर्सल अप्रोच था। ठीक है, थैंक यू, सी यू सून इन नेक्स्ट